ओके, भजन संहिता 119 हम निकालेंगे और उसकी 105 से लेकर 112 तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 उसका 105 से लेकर 112 तक। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूंगा। मैं यस। अत्यंत दुख में पड़ा हूँ। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हे यहोवा, मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। तेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वह मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। मैंने यस। अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अनंत तक तेरी विधियां पर सदा चलता रहूंगा। आमेन। आमेन। क्लियर सुनाई दिया आप सबको ये? ओके। ओके, राइट। चलिए यहां पर प्रभु का दास क्या कहता है, क्या लिखा गया है यहां पर? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इन बातों को, ये जो रहस्य की बातें है ना, देखो प्रभु के लोगों, हम छोटी छोटी को ही सीखेंगे, लेकिन कुछ खास ऐसी रहस्य की बातें हैं जो सचमुच में हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। राइट। नंबर एक, यहां प्रभु का दास मालूम क्या कहता है, और ये कहता किस समय है, मैं आपको यदि बताऊं। हाँ, कुछ लोगों को आज ज्वाइनिंग में भी दिक्कत हो रही है, कुछ ज्वाइन हो ही नहीं पा रहे हैं, नेटवर्क का ही दिक्कत है ये। ये किस समय ये बातें कही गई हैं, किस समय ये बातें लिखी गई हैं? जिस समय की वह समस्या में है और जंगल में है। प्रभु का दास कहाँ है इस समय? वो समस्या में है और जंगल में है। फिर ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से सुनना। आज भी एक सिस्टर जो रैनी हमारे बीच में एक बात कह रहे थे, हम पे जैसे ही समस्या आती है ना, वैसे ही पता क्या करते हैं हम? घुटने में तो जरूर आते हैं, लेकिन प्रभु दूर कर, रोना शुरू कर दे हैं। और शैतान बोलता है और रुलाओ इसको, और रुलाओ इसको। वैसे ही हमारे आंसू आगे पीछे गिरते नहीं है। जैसे ही समस्या में आए, वैसे ही हमारे आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। अभी जो दाऊद पता कहां है? इसके पीछे कौन पड़ा हुआ है? शाऊल। और शाऊल इसके पीछे क्या लेके पड़ा हुआ है? तलवार लेके। ये लुका छुपी नहीं खेल रही है दोनों, ठीक है? क्या नहीं कर रही है? ये लुका छुपी नहीं खेल रही है, बल्कि शाऊल राजा दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। ओके, थैंक यू। वॉइस बोलता भी क्लियर आ रही है, राइट। सो वो लुका छुपी नहीं खेल रहे हैं, बल्कि क्या हो रहा है? शाऊल दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है, और दाऊद मालूम कहां है? जंगल में। अब परिस्थितियां, यदि हम पूरा उसका वो जीवन को पढ़ेंगे ना, तो पूरा जीवन ऐसा है। उसको कई बार यहां से लोगों ने भगाया कि शाऊल आ गया, तुझे मारने आ गया, भाग जा फटाफट भाग जा यहां से। और कहाँ है वो? जंगलों में, युद्ध में, परेशानियों में है। लेकिन उस परेशानियों में वो रोना शुरू नहीं किया उसने। उस परेशानी में वो वचन को क्लेम करता है। फिर मैं बोलता हूं प्रभु के लोगों, वचन को क्लेम करो। क्लेम करने का मतलब क्या है? घोषणा करो उस वचन की। जब दाऊद जंगल में उसे लगा कि मैं टूटने जा रहा हूं, है ना, मैं टूट रहा हूं, मेरा मन टूट रहा है, पता नहीं मेरा विश्वास ना टूट जाए। मैं जैसे ही वो टूटने लगता है, वैसे ही जब उसे लगता है कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, मैं कैसे बचूंगा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मुझे रास्ते का कोई भी पता नहीं है, अब मैं कैसे बचूंगा?
लेकिन उसी समय वह परमेश्वर के वचन को लेके आता है और क्या कहता है, विश्वास से कहता है, परमेश्वर तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कोई नहीं है जो मेरे पांव में ठोकर लगा सके, कोई नहीं है जो मेरे रास्ते को, मार्ग को अंधेरा कर दे, क्योंकि तू मेरा उजाला है। हालेलुया। जब परेशानी आएगी, समस्या आएगी, रोने का दिल करेगा, रोना शुरू करेगा, उसी समय हंसना शुरू कर, यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि यीशु मेरा चलाने वाला परमेश्वर है। मैं दुखी थोड़ी होऊंगा, मैं तो आनंदित होऊंगा। वो दुख तू मुझे रुलाना चाहता है, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, है ना। तू मुझे रुलाना चाहता है, तू क्या हो जा, यीशु मसीह के नाम में दूर हो जा। और क्या देखो, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु के लोगों, समस्या के अंदर जहां रास्ता नहीं दिखेगा, बीमारियों के अंदर जहां पांव रखने के लिए जगह नहीं लगेगी, जहां लगेगा हम, मेरा नहीं हो सकता कुछ भी, जिस समय हो सकता है पैसे की दिक्कत आए, पैसे की कमी आए, जिस समय लगता है कि अब मैं फंस गया हूं, उस समय इस वचन को बोले, परमेश्वर तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है, कोई मेरा मार्ग अंधेरा नहीं कर सकता। हालेलुया। आमेन। लेकिन विश्वास से बोलना है। नहीं तो याद आया कि वो बोला था, चलो बोल लेते उस वचन को, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक, मेरे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला। थोड़ी देर में फर्क तो पड़ा नहीं उस वचन के बोलने से कुछ भी। ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिट्राजिन नहीं है कि खाओ जुकाम दूर हो जाएगा। ये पैरासीटामोल नहीं है कि खाओ और बुखार दूर हो जाएगा। ये पेन किलर नहीं है, डाइक्लोबिन खाई और दर्द थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएगा। लेकिन ये वचन आना पता कहां से है, यहां से। ये वचन बोलना नहीं है सिर्फ, वचन के साथ विश्वास भी होना चाहिए। हमें विश्वास नहीं है कि परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, ना तो हमें विश्वास है कि परमेश्वर का वचन मेरे मार्ग के लिए उजाला दे सकता है। और मुंह से क्या बोलते हैं, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला, तो कहां से कार्य करेगा? विश्वास तो है नहीं उसके ऊपर। वचन के ऊपर भी क्या होना है हमें? विश्वास। क्या होना है हमें? विश्वास। हालेलुया। इसलिए यहां क्या लिखा है, क्योंकि वह है जो वचन है, प्रभु तेरा जो वचन है ना, वो मुझे अंधेरे में नहीं रहने देगा। मैं जानता हूं वो मुझे रास्ता दिखाएगा। हाँ? और जो रास्ता वो दिखाएगा ना, वो रास्ता परफेक्ट होगा। अब जब इस्राएली लोगों को मूसा ने बोला, आगे लाल समुद्र आ गया, मूसा को बोला, हे मूसा, अब तू यहां हमें मारने के लिए लाया है, तू क्या करेगा? यदि मूसा ने परमेश्वर को नहीं पूछा होता, तो मूसा ने बोलना था, चलो निकल तो आगे, अब आगे समंदर है, अब इसको यहां से नहीं निकल सकते, अब ऐसा करो, वापस जाओ, हाथ पांव जोड़ते, भाई गलती हो गई, हम आए युद्ध याद लड़के तुम्हारे से छूट भाग गए, हम यहाँ से, हमने यहाँ से छूटना था, आगे कहीं नहीं जा सकते, ले जाओ भाई हमें दोबारा गुलामी में। या नहीं तो बोलता, चलो देखते उधर उधर से कहीं से भागने की कोशिश करते हैं। तो मिस्रियों ने आधे तो पकड़ लेने थे, कुछ तो भाग भी जाने थे, कुछ पकड़ लेने थे। लेकिन पर मूसा ने किसकी राय पूछी? परमेश्वर की, है ना। रास्ता किससे पूछा? परमेश्वर से। वहां इकट्ठे करके बुजुर्गों को नहीं पूछा कि जरा इकट्ठे हो जाओ, अब क्या करे, कैसे निकला जाए इस लाल समुद्र से पार को। किसी से राय नहीं ली उसने, बल्कि किससे पूछा? परमेश्वर से। परमेश्वर, मैं जानता हूं तू सच्चा है। और परमेश्वर, देखो, हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर सच्चा है। काम तब होएंगे, सुनिए, हमें क्या विश्वास होना चाहिए? मेरा परमेश्वर कैसा है? सच्चा है। मेरा परमेश्वर पवित्र है, और मेरा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला, और मुझे पता है उत्तर देगा वो। हालेलुया। और मूसा ने कहा, यहोवा प्रभु, तू ही लेके आया है,
आगे भी तू लेके जाएगा प्रभु, मैं नहीं जानता, मैं क्या दिमाग लड़ाऊंगा अपना। वो दिमाग लड़ाता भी तो क्या हो जाना था, समुद्र में वो समुद्र को दो भाग कर सकता था? नहीं कर सकता था ना। यदि मूसा अपनी योजना चलाता कि देखते कुछ करते हैं, कैसे निकलेंगे कैसे निकलेंगे, सिर दर्द हो जाना था उसको, डिप्रेशन में आ जाना था, सोचते सोचते सिर दर्द हो जाना था, पर समंदर दो भाग नहीं होना था। तो इसीलिए जब हमारे से आगे जब लाल समंदर आता है, हमारे आगे परेशानियां आती है, तो फिर सोचने क्यों बैठते हैं? नहीं सोचने से उसमें रास्ता निकलेगा, है? हम सोचने क्यों बैठते हैं? वो नहीं निकलेगा ना रास्ता, क्योंकि हम डिपेंड नहीं है परमेश्वर पे। तो किससे पूछना? परमेश्वर, मुझे मालूम है मूसा ने भी पूछा था, तेने लाल समुद्र दो भाग किया। आज मैं भी तुझे पूछता हूं प्रभु, ये मेरी समस्या, तू रास्ता दे, मैं तो कुछ नहीं जानता। यदि समंदर में मैं डूब गया तो प्रभु तू ही देख, है? और इतना मुझे विश्वास है तू डूबने नहीं देगा, तू रास्ता दे परमेश्वर। और जब परमेश्वर रास्ता देगा ना, समंदर के बीच से निकाल के लेके चला जाएगा। हालेलुया। और मिस्र की सेना देखती रह जाएगी, है? मिस्र की सेना देखती रह जाएगी, और परमेश्वर समुद्र में से निकाल के लेके जाएगा। इसीलिए यहां पर ये कहता है, प्रभु मैं जानता हूं तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है, और मैं किसी भी अंधेरी से नहीं डरूंगा, और मैं किसी भी अंधेरी से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर रास्ता देने वाला तो तू है ना। हालेलुया। इसलिए याद रखे, हमें समस्या में, परेशानी में, समुद्र कैसा भी हो, परेशानी कैसी भी हो, निकालने वाला कौन है? परमेश्वर। उसी समय क्लेम करे इस वचन को, प्रभु तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है ना? लेकिन जब हम समस्या में रोना शुरू करते हैं ना, तो शैतान बोलता है ये मजा आया, ये मजा आया, है ना? क्या बोलता है? ये मजा आया। लेकिन उस समय रोना नहीं, क्या बोला? हंसना, यीशु धन्यवाद, हालेलुया। तभी तो तमाशा उड़ेगा ना उसका, कि मैं तो रुला रहा था, ये फिर नहीं रोए, ये तो हंस रहे यीशु मसीह में। आमेन। ओके, इसके साथ हम एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन 6 का 23। नीति वचन 6 अध्याय उसकी 23 आयत हम पढ़ेंगे। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आज्ञा क्या है? अब देखिए, दीपक क्या है हमारे लिए मालूम है? इस वचन समझ आ रहा है आप लोगों को? मेरे जो पांव के लिए दीपक है ना, वो दीपक क्या है पता है? परमेश्वर की आज्ञा है। क्या है? परमेश्वर की आज्ञा मानना। हम्म। हम कल कल सीख रहे थे या परसों सीख रहे थे कि देख, एलिया, सॉरी माफ कीजिए, दानियल के बारे में, है ना? क्या बोलता है दानियल? देख, मैं वो परमेश्वर के सामने भी खरा निकला हूं, और राजा मैं तेरे सामने भी खरा निकला हूं, मैंने तेरी भी कोई आज्ञा नहीं तोड़ी है। मैं परमेश्वर के सामने खरा निकला हूं, इसीलिए तो वो मुझे शेर की मान से बचा के लेके आया। सो परमेश्वर की आज्ञा मालूम क्या है? हमारे पांव का दीपक, कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले। और फिर पढ़ो बेटा उसी को ही। आज्ञा तो दीपक है आज्ञा तो दीपक है, और शिक्षा ज्योति। और शिक्षा, वचन की शिक्षा क्या है? उजाला हमारे जीवन में। ये जो वचन हम सीखते हैं ना, वचन की शिक्षा हमारे जीवन में क्या लेके आती है? उजाला। आगे क्या है? और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है।
सिखाने वाले की डांट क्या है? जीवन का मार्ग है। हाँ, लेकिन डांट खा के भी नहीं कुछ सुधरते हैं। ओके, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। क्योंकि जीवन का मार्ग ही नहीं चाहिए तो क्यों सुधरना हमने, है ना? ओके, चलिए हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखो यहाँ जो पौलुस है ना, कितना गहराई से सिखा रहा है कि पौलुस माफ कीजिए, दाऊद कितना गहराई से, मैं पिछले दिनों में बता रहा, दाऊद कितना गहराई से उस परमेश्वर को ना समझ रहा है ना? दाऊद बहुत गहराई से उस परमेश्वर को समझता है। अभी देखिए यहाँ हम फिर पढ़ेंगे इसकी। अब 111 आयत में क्या लिखा है? अच्छा रुकिए रुकिए, 108 पढ़िए पहले। हे यहोवा मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। अब कह का क्या रहा है? देखो इससे पहले यदि हम 107 में पढ़ेंगे ना, 107 में क्या लिखा है? मैं दुख में पड़ा हूं प्रभु, है? लेकिन तू इस दुख में पता क्या कर, मुझे संतावना नहीं चाहिए, मुझे संतावना नहीं चाहिए। क्या बोल रहा है ये? मुझे संतावना नहीं चाहिए, बल्कि 106 में क्या लिखा है? मैंने शपथ खाई और ठाना भी है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूंगा। क्या बोलता है? मुझ पे दुख है, दुख आए, परेशानी आई, समस्या, मुझे मतलब नहीं उसे, क्योंकि मैं जानता हूं ये परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से जब मैं खड़ा हुआ हूं ना, ये दूर होंगे। लेकिन पिता परमेश्वर, मैंने भी एक ठान लिया है, समस्या आ रही है ना, तू आ जा, लेकिन मैंने भी ठाना है। क्या ठाना है मैंने? कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूंगा, ना दाएं जाऊंगा ना बाएं जाऊंगा, तेरे वचन के खिलाफ परमेश्वर में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। यहां लिखा है शपथ खाई का मतलब एट एनी कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत पे मैं तेरे वचन से दूर नहीं होऊंगा। हालेलुया। आने दो, दुख आ रहा है आने दो, समस्या आ रही है आने दो। यशायाह में क्या पढ़ा? यरीहो की दीवार कब गिरी, आज हम पर देख रहे थे एक बात। क्या परमेश्वर ने मालूम क्या बोला? युद्ध जीतना है ना तुम्हें, तो जीतने का सबसे पहला ट्रिक मैं बताता हूं, सबसे पहला तरीका बताता हूं, क्या है? शांत हो जाओ। क्या हो जाओ? शांत हो जाओ। शांत हो जाओ और परमेश्वर के साथ संबंध बनाओ, यरीहो की दीवार गिर जाएगी। परमेश्वर ने क्यों बोला उनको शांत होने के लिए? क्योंकि जब तुम इस मुंह को खोलते हो ना कुछ ऐसी बात जरूर बोलेंगे जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगेगी, है? और यरीहो की दीवार नहीं टूटेगी। हारे हुए हैं, हारे हुए ही रहेंगे। यरीहो की दीवार नहीं टूटेगी। फिर से तुम्हें क्या करेंगे मालूम क्या? यदि यरीहो की दीवार नहीं टूटेगी तो क्या होगा? फिर से पड़ोसी राज्य तुम्हें गुलाम बना के लेके जाएंगे, अपना काम करवाएंगे। हालेलुया। और इसीलिए यहां पर दाऊद क्या कहता है? यहोवा मैंने ठाना है। क्या बोलता है? ठाना है। मैंने क्या ठाना है? कि प्रभु मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूंगा, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हालेलुया। अब देखिए क्या क्या बोलता है, जब 108 में पढ़ते, और अपने नियमों को मुझे सिखा। क्या कर परमेश्वर? अपने नियमों को प्रभु तू मुझे सिखा। अब यहां देखिए आप, उसने शाऊल को समझाने की कोशिश नहीं की। हालांकि मालूम क्या हो गया? जिस समय वो दौड़ रहा है ना, दाऊद दाऊद का अभिषेक हो चुका है राज्य का, राजा होने के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी उसको चुन लिया है। लेकिन वो शाऊल को सिखाने के लिए नहीं बैठा, तुझे पता है तेरी जगह में मैं राजा हूं, इसलिए तो तू, तेरे को परमेश्वर ने हटाया क्योंकि तू मुझे मारने के लिए पीछे आ रहा है।
बोला दाऊद ने ऐसा? नहीं बोला ना। है? क्या दाऊद क्या कह मैसेज भिजवा, जरा शाऊल को बोलना, जरा शाऊल को ऐसा बोल के आओ कि तूने क्या किया है, तू पापी हो गया हुआ है, तू घिर गया हुआ है, और तू मुझे क्यों मार रहा है? परमेश्वर ने मुझे तेरी जगह खड़ा कर दिया हुआ है, इसलिए तेरा मरना तय है। नहीं बोला, बल्कि क्या बोला उसने? मुझे मेरा जीवन जीने दो, उसको उसका जीवन जीने दो। हालेलुया। है, मुझे मेरा जीवन जीने दो, उसको उसका जीवन। हालांकि परमेश्वर ने 2 बार शाऊल को दाऊद के हाथ में किया, लेकिन फिर भी दाऊद ने हाथ तक नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भक्त है ये। बाद में जब एक आदमी ने उसको मारा है ना, तो दाऊद ने उस आदमी के टुकड़े टुकड़े किए कि तेरी हिम्मत कैसी हुई कि परमेश्वर के चुने हुए के ऊपर मैंने हाथ उठाया। हालेलुया। ये बहुत सारी गहरी बातें हैं प्रभु के लोगों, इनको समझना हमें जरूरी है। इसीलिए हर एक उद्धार पाया हुआ या हर एक प्रभु का सेवक, वो जो है जैसा है वो खुद निपटेगा, वो प्रभु के साथ खुद निपटेगा। गलत है तो उससे अलग हो जाओ, लेकिन उसके लिए कुछ भी बुरा ना कहो, क्योंकि उसको परमेश्वर चुन के लाया है। उसको परमेश्वर चुन के लाया है। और हर एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, हर एक नया जीवन पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है। हालेलुया। अभी देखिए, इसलिए यहां पर क्या बोलता है वो, परमेश्वर तू मुझे अपने नियमों को सिखा। इसके 109 आयत पढ़ना बेटे। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। देखिए देखिए क्या बोलता है, मेरा प्राण मालूम कहाँ है? मेरी हथेली पे है। इसका मतलब मालूम क्या है? जैसे हम कई बार हमारे कहावत है ना हिंदुस्तान में, हम तो सिर पे कफन बांध के चलते हैं, बोलते हैं ना कुछ लोग ऐसा। है? बोलते हैं ना। वो कफन बांध के चलने का मतलब क्या है? जैसे फौजी भी जाते तो फौजी बोलते हम तो बॉर्डर पे कफन बांध के चले, मतलब उनकी जान का कोई पता नहीं है, कभी भी गोली आके लग सकती है। अभी अभी बोल रहे हैं यहां पर, अभी गोली आके लग सकती है और खत्म। है ना? कभी भी जा सकती है। इसीलिए दाऊद पता क्या है, मेरी जान तो मेरी हथेली पर है, ये कब गिर जाएगी पता नहीं, मालूम नहीं शाऊल कहां से छुपके से मेरे मेरे ऊपर वार करेगा, कब मार देगा मुझे कोई पता नहीं है। मेरी हथेली पर है मेरी जान। लेकिन परमेश्वर, मैं तेरे वचनों को फिर भी नहीं भूला। है ना? तेरी विधियों को नहीं भूला मैं। कई बार दाऊद के पास शाऊल को मारने के मौके आए, नहीं मारूंगा प्रभु क्योंकि मैं तेरा वचन नहीं भूला। मैं कैसी भी परिस्थिति, हालांकि मुझे पता है मैं कभी भी मर सकता हूं, लेकिन प्रभु मैं तेरी विधियों को नहीं भूला। ये जीवन चाहिए प्रभु के लोगों। परिस्थिति जो भी हो, विधियों को नहीं भूलना है, उसके वचनों को नहीं भूलना है, उसने जो कहा है वो नहीं भूलना है, उसे निरंतर स्मरण रखना है। 111 आयत पढ़ दीजिए। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। मैंने तेरी चितौनियां, चितौनियां जानते हैं आप? वार्निंग, वार्निंग, वार्निंग जानते हैं ना? हाँ, चेतावनी। ठीक है, चेतावनी, चेतावनी देते ना, वार्निंग देते हैं। कई बार क्या बोलते हैं, यदि, हम कई बार बोले, यदि फिर से तूने यहां पर कूड़ा डाला तो फिर देख लेना, अगली बार मैं छोड़ूंगा नहीं। उसको क्या, इसको क्या बोलते हैं? चितौनी, धमकी, चितौनी, है ना? वो चिता दिया, वो चिता दिया, उसको चितौनी दे दिए। और वचन में भी बहुत सारी चेतावनी है, यदि तूने ऐसा किया तो तू खत्म है। अभी देखो, चितौनियां हमें बुरी लगती है, लेकिन यहां मालूम क्या कहता है ये भजन करता क्या कह रहा है, परमेश्वर पिता तेरी चितौनियों को मैंने अपना निज भाग कर लिया हुआ है। मैं आशीषों से ज्यादा मालूम किन बातों को याद रखता हूं, जहां प्रभु तूने लिखा यदि पाप करेगा तो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, उसको प्रभु मैंने याद रखा। यदि गाली देगा तो स्वर्ग में नहीं जाएगा, उसको प्रभु मैंने याद रखा हुआ है।
हैं? तेरी सारी चितौनियों को मैंने क्या कर दिया, उसको मैं अपने हृदय के हर्ष का कारण मानता हूं, आनंद का कारण मानता हूं। और मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूंगा। अपने मन को मालूम मैंने कैसे समझा दिया हुआ है कि जब तक जिंदा हूं तेरी विधियों में चलूंगा, दाएं बाएं नहीं जाऊंगा। अंत तक, अपने जीवन काल के अंत समय तक मैं किसके साथ चलता रहूंगा? प्रभु तेरे साथ चलता रहूंगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब हम ये सारे निर्णय लेते हैं ना, तो शैतान हम पे कब्जा नहीं कर सकता। हालेलुया। शैतान हम पे कब्जा नहीं कर सकता। कारण क्या है? जिन जिन घरों में आप रहते हैं उन घरों में आपका कब्जा है ना, आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपके नाम पे है। अब यदि मैं चाहूं, आप रोज रात उसी घर में सोते हैं, सुबह उठते हैं, उसी घर में रहते हैं। अब मैं चाहूं जी, मैं बोलूं आप निकलिए बाहर, इस पर मैं कब्जा करूंगा, तो असंभव है। असंभव है ना, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी आपका कब्जा है उस जगह पे, है ना। इसी रीति से जब परमेश्वर का कब्जा मुझ पर होगा तो शैतान कब्जा नहीं कर पाता। लेकिन हमें कहना क्या है? समस्या आई तो मुझे रुलाने आई, मैं रोऊंगा नहीं। क्या बोलूंगा मैं? परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। आमेन। कोई भी रास्ता मेरे लिए अंधेरा नहीं है जब तक मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तो कहीं भी मुझे बहकाना चाहता है, मैं नहीं बहक सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए, और इस वचन से प्रभु बहुत बहुत आशीष